नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आपके यहाँ पे भारत में 7 अलग अलग तरह के बैंक हैं और अलग अलग तरह के बैंकों में भी अगर आप बात करें बहुत सारे अलग अलग नाम हैं। इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ जानेंगे, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि आपके अकाउंट कितने बैंकों में होने चाहिए और कितने बैंकों में अकाउंट होने पर क्या होता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपको कब पेनल्टी लग सकती है, कब फाइन हो सकता है, कब आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है, कब आपका अकाउंट चल सकता है, वो सारी चीज़ें आप इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत में 7 अलग अलग तरह के बैंक हैं। सबसे पहले हैं सरकारी बैंक, जैसे स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक। दूसरे हैं निजी बैंक, जिन्हें प्राइवेट सेक्टर बैंक कहते हैं, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक और कई तरह के हैं। विदेशी बैंक, सिटी, स्टैंडर्ड, एसबीसी, इस तरह के बैंक हैं। ग्रामीण बैंक हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ग्रामीण शाखाएं, ठीक है। और सरकारी सहकारी इन्हें बोला जाता है, सहकारी बैंक ऑफ मायादित्य, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, पेमेंट बैंक होते हैं। इसके साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक भी अब भारत में बहुत सारे आ गए हैं। बात करें हम यहाँ पे टोटल हमारे पास करीब करीब 50 अलग अलग तरह के, अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक की तो स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इस तरह से बहुत सारे बैंक हैं। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, 21 तरह के प्राइवेट अलग अलग बैंक हैं, आईसीआईसी, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, यस, इंडसइंड, आरबीएल, आईडीएफसी, बंधन, एयू, उज्जीवन, इक्विटास, एयरटेल पेमेंट, इंडिया पोस्ट पेमेंट, फिनो और जियो पेमेंट्स, ठीक है। तो ये प्राइवेट बैंक है। रीजनल रूरल की बात करें तो 43 अलग अलग तरह के बैंक हैं, मतलब संख्या अलग अलग है, लेकिन मुद्दा एक है कि आप कितने बैंकों में अकाउंट खुलवा सकते हैं और कितने बैंकों में अकाउंट नहीं खुलवा सकते, आपको क्या कुछ होगा, ये सारी जानकारी अब इस देने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी बैंक हैं सभी में जो भी केवाईसी होती है सब आरबीआई के अंडर जाती है और आरबीआई की तरफ से ऐसा कोई भी अभी रूल नहीं है कि आप कितने बैंकों में अकाउंट खुलवाएंगे, यानी कि आप जितने मर्जी चाहें अलग अलग बैंकों में खाता खोल सकते हैं, बशर्ते कि आप उसे मेंटेन कर रहे हों। आपका जो मिनिमम बैलेंस है आप उसे मेंटेन करके रखिए। अपने बैंक अकाउंट में आप एक एक दो ट्रांजैक्शन करते रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है, जितने मर्जी बैंक अकाउंट आप खोल सकते हैं। अब कुछ प्रक्रिया ऐसी हैं, जैसे आपने बैंक में अकाउंट खोला हुआ है और आपने 1 साल तक उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, वो आपका अकाउंट बैंक इनएक्टिव डाटा में डाल देता है। मतलब बैंक ने ये मान लिया है कि ये अकाउंट इनएक्टिव हो गया है। हाँ, इसमें एक चीज़ होती है, जैसे ही उस अकाउंट में ट्रांजैक्शन होगी वो अकाउंट फिर से एक्टिव हो जाएगा, चल जाएगा, किसी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स देने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपने 2 साल तक ट्रांजैक्शन नहीं की, 2 साल तक ट्रांजैक्शन नहीं की तो बैंक आपके अकाउंट को फिर से इनएक्टिव मान लेगा। इसमें पैसा डिपॉजिट तो हो सकता है, निकल नहीं सकता। इसमें पैसा डिपॉजिट होता है, निकल नहीं सकता नॉर्मली। इसमें आपको केवाईसी करानी होती है। ठीक इसी तरह तक 3 साल तक अगर आपके बैंक अकाउंट में कोई लेन देन नहीं हुआ तो आपकी पासबुक और ये सारी चीज़ें एक तरह से रद्द मानी जाती हैं। आपको थोड़ी सी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। बैंक की केवाईसी के साथ साथ आपको एफिडेविट भी बना कर देना पड़ता है, तब जाके आपका ये अकाउंट दोबारा से चालू होता है। लेकिन एक और कंडीशन आती है कि 3 साल से लेकर 10 साल तक अगर आपका अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई है तो आपके इस अकाउंट को पूरी तरह से फ्रीज़ कर दिया जाता है, डोमेट कर दिया जाता है। इसे भेज दिया जाता है, इसका डाटा हेडक्वार्टर को। जैसे मान लिया अगर आपकी यूनियन बैंक में आपके किसी में खाता है या किसी भी बैंक की ब्रांच में खाता है, उस खाते का पूरा डिटेल्स भेज दी जाती है हेड ऑफिस को और हेड ऑफिस से वो डिटेल भेज दी जाती है आरबीआई को। उस खाते में जितना भी पैसा पड़ा होता है वो गवर्नमेंट के सोशल वेलफेयर में चला जाता है। ये पैसा मिलना आपको मुश्किल है। 1 साल, 2 साल, 3 साल तक अगर आपके अकाउंट में कोई पैसा है और आप अकाउंट दोबारा से खुलवा लिया है आपने, मतलब उसकी केवाईसी आपने दोबारा से कर दी है, तो आपका पड़ा हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन 3 साल से 10 साल तक भी अगर किसी ने ट्रांजैक्शन नहीं की तो वो पैसा गवर्नमेंट के खाते में चला जाता है और आपको दोबारा नहीं मिलेगा। 1 साल में आपका अकाउंट इनएक्टिव है, नॉर्मल तरीके से ट्रांजैक्शन करते ही एक्टिव हो जाएगा। 2 साल में आपका है तो थोड़ा सा और केवाईसी करनी पड़ेगी और रिक्वेस्ट वगैरह ज़्यादा। तीसरे में आपको यहाँ पे आपका एफिडेविट, ये सारी चीज़ें दोबारा से बनवानी पड़ेंगी।
ठीक है। एफिडेविट भी देना पड़ेगा, आपका चेकबुक जो थी वो भी ख़त्म हो चुकी है, वो दोबारा से बनवानी पड़ेगी, आपकी पासबुक मतलब सारी चीज़ें आपको दोबारा से बनवानी पड़ेंगी। आप ये नहीं कि पुराना चेक आपका चल जाएगा या पुरानी आपकी जो एटीएम कार्ड है वो चल जाएगा, सब कुछ चीज़ें आपको दोबारा से बनवाई पड़ेंगी। अब कुछ केस ऐसे होते हैं जिनमें अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं। अकाउंट फ्रीज कब होता है? जैसे आपका सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट होता है एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन के लिए, एक आपने महीने 2 महीने में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन छोटी छोटी ट्रांजैक्शन, या आप कर भी रहे हैं तो छोटी छोटी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, यूपीआई का ज़माना है, ट्रांजैक्शन होती है। तो ऐसे में अगर मान लिया 10 लाख से ऊपर की कोई ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट में एकदम से होती है, आपके अकाउंट में कहीं से 1 करोड़ रुपया आ गया, या आपने किसी से मंगाया है, या 50 लाख रुपया आ गया, बैंक उसे एकदम से फ्रीज कर देगा, आपको बुलाएगा, आपसे पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आया है। अगर आप उसे सही रीज़न दे सके कि हाँ यहाँ से पैसा आया है, इस तरह से आया है, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, पैसा आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप उसे सही रीज़न नहीं दे पाए, या कई बार ऐसा होता है कि किसी को फंसाने के लिए कोई अलग तरह के लोग, दूसरी तरह के लोग किसी के अकाउंट में पैसा डाल देते हैं किसी को फंसाने के लिए, ऐसे में बैंक वहाँ पे रोक लेता है। और अगर आप ये नहीं बता पाते कि पैसा कहाँ से आया, या ये कहते हैं कि ये पैसा मेरा नहीं है, गलती से आया है, तो बैंक उसे वापस कर देता है या फिर अपनी कस्टडी में ले लेता है। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसा ज़्यादा आया है, 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन है, बैंक आपसे पूछेगा कहाँ से आया है, आप बताइएगा कि ये सोर्स है, पैसा कहाँ से आया है, ठीक है, क्यों आया है, क्या है, ये सारी चीज़ें बैंक नहीं पूछता। इनकम का वो क्या है, ये चीज़ नहीं पूछता। बैंक आपसे सिर्फ ये पूछेगा कि पैसा आपका है या नहीं है, आया है तो कहाँ से आया है, ठीक है, ये पूछेगा। किस पर्पज़ से आया है वो बैंक का काम नहीं है, ये सारा काम है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का। हाँ, बैंक के किसी भी अकाउंट में जब बड़ी ट्रांजैक्शन होती है, बैंक इन्फॉर्म ज़रूर करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि इस अकाउंट में इस तरह से अलग अलग से ट्रांजैक्शन हो रही है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद भी इन सभी चीज़ों पर नज़र रखता है कि किस अकाउंट में कितनी बड़ी बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है। नॉर्मली आप अपने अकाउंट में अगर सेविंग अकाउंट है, आप एफडी करते जाइए, भले ही उसमें 1 करोड़ की एफडी हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एकदम से जो ट्रांजैक्शन होगी 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर बैंक का सॉफ्टवेयर नज़र रखता है। जैसे ही किसी के अकाउंट में 10 लाख से ऊपर की ट्रांजैक्शन होगी, तुरंत बैंक को पता लगेगा, इंडिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन आएगी, और उस अकाउंट के होल्डर को बुलाया जाएगा, पूछा जाएगा पैसा कहाँ से आया है, क्यों आया है, क्या कारण है। आप इन सारी चीज़ों का जवाब देंगे, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। अगर जवाब नहीं दे पाए तो हो सकता है आप पे कोई कार्रवाई हो, या फिर आपका अकाउंट फ्रीज ही पड़ा रहे, वो अकाउंट दोबारा ना खोले। तो दोस्तों ये थी जानकारी। अकाउंट आप जितने मर्जी खोल सकते हैं, कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा ऐसी कोई पेनल्टी नहीं है कि आप 1 बैंक में खोलेंगे, 2 में खोलेंगे, कितने में भी खोल सकते हैं, उसे आप मेंटेन करके रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको 10 बैंकों में खोलना है, 10 में खोलिए, लेकिन नॉर्मली ये रहता है कि आप उतने ही बैंकों में खोलिएगा जितने की आपको एक्चुअल में ज़रूरत है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो में बेहतर जानकारी के साथ में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।